ले कि ये इतना महंगा हैंड फ्री लेके दिया था, ख़राब कर दिया इतनी जल्दी से। हाँ, कुछ नहीं कहते बाबा। अच्छा भाई डर इस बात का लगा है, बाबा बाबा जो है ना वो मुझे कोई डर नहीं है, वो क्या नहीं डरती होती किसी से। ओह लेकिन फिर इतनी इतनी खामोशी से क्यों बोल रही है? हैं? इतनी खामोशी से क्यों बोला पापा जाए? मुझे कुछ नहीं कहते, मुझे पता है, लेकिन वो यूँ करके यूँ ज़रूर कहेंगे। हाँ नहीं नहीं ले देंगे, उनको बोल दो वो ला देंगे। बिल्कुल ख़राब हो गया है। नहीं, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, वो उसकी ना थोड़ी-सी माइक का मसला हो रहा है, आवाज़ तो ठीक आ रही है, लेकिन अब मुझे माइक की ज़रूरत है। अच्छा सलाम तो कर लो मेरी यूट्यूब फैमिली को। ओह! अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज मैं अपना फेस नहीं दिखा रही क्योंकि मेरा बड़ा बुरा हाल है, मेरा इतनी अच्छा तबीयत लगा ख़राब होगा, है। मैंने आज सनब्लॉक तबीयत लगाया बिल्कुल है। सही नहीं है हाँ, और और मैं मैंने बाबा से मेकअप शॉपिंग के भी पैसे लेने हैं। वो तो पापा देंगे, ईद के लिए करने नहीं है। अभी बोलती हूँ बाबा से कि मुझे ना 600 चाहिए, वो बस चाहिए। ठीक है दे देंगे, कोई मसला नहीं है। अभी मैं और पापा जा रहे हैं कुछ लेने के लिए बाहर से, वो चाचू लोग आए हुए हैं ना, उनके लिए भी कुछ लेते आते हैं। इस टाइम आए हुए हैं मेरे घर पे मेरे सोच रही देवर, हूँ कि इसका तो वो बैठे हैं अंदर, इधर इस रूम में सब है। तो मैं अभी जा रही हूँ मार्केट। मैंने कहा चले, मैं अभी बाहर बैठी परेशान थी, मैंने कहा चलो यहाँ से स्टार्ट कर लूँ क्योंकि आज मैंने सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया है ना। हाँ। आज मेरी तबीयत सही नहीं थी, वैसे भी ज़रा सुस्त दिन था, आज गर्मी भी बहुत थी। और ये मैं दिखाऊँ आपको, ये जो प्लांट पड़ा है ना, ये वाला, ये वो वाला प्लांट है जो हम उधर गए थे ना, मैंगो गार्डन गए थे उधर फार्म हाउस पे, उधर से तोड़ कर आए थे ना। ये अभी देखिए पानी डाल के ना इसमें रखा है मैंने, और ये बिल्कुल फ्रेश है, 2 दिन हो गए हैं ना ऐसे। हाँ बिल्कुल फ्रेश है, अब कितना हसीन लग रहा है ना मानो। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे वाले फूल, अल्लाह करे ये भी ख़राब ना हो। बोले सीक्रेट बात है। क्या सीक्रेट बता? चले मैं सीक्रेट सुन के फिर मैं आती हूँ। मानूर घर की हालत देख ज़रा, घर सेट करवा लो ठीक है, डस्टिंग शस्टिंग करवा लो ठीक है। चलें आ गए हैं भाई मंसूर, हम लोग ज़रा जा रहे हैं बाहर तक, थोड़ा सा काम है और कुछ लेना है। घर में आए हुए गेस्ट, कुछ लेके आते हैं उनके लिए। और मैंने आपको तो मिलवाया ही नहीं अपने घर में जो हमारा नया मेंबर है, ये है हमारे बकरे। ये देखिए ये आया हमारे घर जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत प्यारा बेबी है, कितना क्यूट है ना। कैसे हो भाई, ठीक हो? क्या चाहिए आपको? ये बिल्कुल तंग नहीं करता, ये बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा बच्चा है। यहाँ से जिद्दी डलवा रहे हैं अभी फ्यूल, घर से निकले हैं बस अभी फ्यूल डलवाया है, फिर आगे चलते हैं, आगे जो भी लेना होगा तो फिर लेंगे जाके। अभी मंसूर गए हैं उधर बच्चों के लिए कुछ लेने के लिए, खाने पीने के लिए। अंडे ख़त्म थे घर में, ब्रेड ख़त्म थी और कुछ और भी सामान नहीं था, बस वो लेकर अभी आते हैं तो फिर निकलते हैं। और वो आई हुई है फैमिली मेरे देवर की, चाचू लोग आए हुए हैं बच्चों के, उनके लिए भी कुछ खाने के लिए लेना है, बस अभी लेके तो फिर घर चलते हैं। बिल्कुल मार्केटें बंद कर दी हैं, अब तो 9 बजे सब कुछ बंद कर रहे हैं, 8:30 9 बजे। वो सामने वो स्टोर है जहाँ से हम लेते हैं, हमेशा ग्रॉसरी करते हैं, वो भी आज बंद है। बड़ा सुपर मार्ट है जो, वो भी बंद है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्यों जल्दी बंद करें। खाने पीने की शॉप्स तो बंद नहीं होनी चाहिए, जाहिर सी बात है, वो तो ज़रूरी चीज़ है। चले शॉपिंग मॉल वगैरह आप बंद कर दें, लेकिन खाने पीने की पता नहीं क्यों ये आज ये स्टोर बंद है। चलें देखते हैं, जो भी मिल जाएगा तो लेके फिर घर चलते हैं। यहाँ एक बहुत ही अच्छी बर्गर शॉप है, पीछे भी इनकी बहुत बड़ी शॉप है, इधर से बनवा रहे हैं बच्चों के लिए बर्गर्स। मैंने इनको बोला कि बर्गर्स ही बनवा लें, उनके बच्चे ज़रा खा लेते हैं ना, शौक़ से खा लेते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर जी मंसूर को मैंने बोला कि बर्गर लेकर आएँ बच्चों के लिए, ये बर्गर वाला बहुत अच्छे बर्गर बनाता है। तो मैंने मंसूर से कहा कि आप इसकी वीडियो भी शूट करके मुझे ला दें, तो ताकि मैं दिखाऊं अपने व्यूवर्स को, अपनी यूट्यूब फैमिली को कि मुल्तान में बर्गर कितना मज़े का बनता है और यम्मी वाला बनता है। तो ये बना रहे थे भाई साहब, हमारे 5 बर्गर का ऑर्डर था, तो ये 5 बर्गर में 10 शामी इन्होंने ऐड किए हैं। तो ये इनका तरीका भी बहुत अच्छा होता है, शामी कबाब इनके बहुत टेस्टी होते हैं और इनका बर्गर जो है बहुत ही मज़े का होता है। तो ये वाला बर्गर मैं इनका तरीके से घर पर भी ट्राई कर चुकी हूँ, बट जो ये बनाते हैं ना बहुत मज़े का लगता है, क्योंकि ये एक स्पेशल तरीके से ना अंडे की कोटिंग करते हैं पूरे बर्गर के ऊपर। वो आगे चल के आप देखेंगे, जो कि मुझे बहुत पसंद है, जो घर में नहीं हो सकती। तो इसी तरीके से ये देखें, 2-2 शामी लगाएंगे हर बर्गर के अंदर। इसे यहाँ पे कहा जाता है अंडा शामी बर्गर। ये बहुत मज़े का लगता है। जब हम छोटे थे मुझे याद है, तब ये KFC और ये मैकडॉनल्ड्स और ये क्रिस्पी चिकन और ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। सिर्फ उस टाइम पर ये एक अंडे वाला बर्गर होता था, अंडा शामी बर्गर, जो कि बहुत फेमस होता था और हम सब बहुत शौक़ से खाते थे।
मुझे याद है कि फ़र्स्ट टाइम मैं अपने बड़े भाई के साथ गई थी, तो हमारे घर के करीब एक मार्केट थी, तो वहाँ पर ये लॉन्च हुआ था उस टाइम। बहुत फेमस, मतलब हर जगह नहीं होते थे ये। तो उस टाइम मैं तकरीबन 8-9 में पढ़ती थी, 8 में या 9th की बात है। तो तब भाई के साथ गई थी, तो उन्होंने जब ये बर्गर खिलाया तो वाह! हम तो खुशी से चमक गए कि ये क्या चीज़ आई है नई। क्योंकि आपको पता है पहले इस तरह की चीज़ें आज से 25 साल 20 साल पहले चले जाएँ तो ये सब चीज़ें नहीं थी, इतनी ज़्यादा आम नहीं थी। अब तो बच्चे मैकडॉनल्ड्स KFC के बगैर रहते ही नहीं हैं। जब तक बर्गर पिज़्ज़ा ना खाएँ उनको सुकून ही नहीं आता। तो आज मेरा दिल चाह रहा था ये वाला बर्गर खाने को, तो स्पेशल मैंने कहा आज यही लेते हैं। मुझसे मंसूर ने पूछा कि बच्चों के लिए क्या लें, मैंने कहा यही वाला ले लें क्योंकि मज़े का लगता है ये। और इस तरीके से इन्होंने ऊपर बहुत ज़्यादा केचप डाल दिया है। इन्होंने पहले शामी कबाब लगाते हैं, फिर ऊपर ये बहुत सारा डालते हैं। सैलेड जिसको पसंद हो, नहीं होता तो आप इसको मना भी कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर उन्होंने लगाया है मायोनीज़ और केचप। अब ये इसके ऊपर लगाते हैं एक स्पेशल एक मसाला होता है जो कि ये इसके ऊपर ऐड करते हैं। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो जब मैं घर में बनाती हूँ तो शायद ये मसाला कम होता है, जिसकी वजह से सेम फ्लेवर नहीं आता। तो अब इसमें ये डालेंगे अंडे। तो जितने अंडे ये मतलब फेंटने होंगे भी, मतलब फेंट के सारों को, देखिए किस तरीके से ये बनाते हैं। सारे अंडे इकट्ठे फेंटते हैं और फिर उसको फ्राई करके सब बर्गर्स में अलग अलग लगाते हैं। अच्छा, आपको एक और मज़े का वाक़या सुनाती हूँ इसी बर्गर से रिलेटेड। जब ये बर्गर्स नए नए आए थे तब की बात है। मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनको मेरे हस्बैंड बताते हैं कि मैं उनको लेके गया था ये बर्गर खिलाने के लिए। तो वो बर्गर नहीं बोल सकती थी, वो कहती थी कि हम गरबर खा के आए हैं। मतलब उस टाइम पे सही तरीके से लोगों को नाम भी लेना नहीं आता था और शायद बच्चे भी थे। तो अपनी फ्रेंड्स में जाके उन्होंने ना, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उन्होंने अपनी सहेलियों को जाके बताया कि जी हमारे घर था, मेरा भाई तो मुझे गरबर खिला के आया। आज तक हम लोग हंसते हैं उसकी इस बात पे कि वो बर्गर को गरबर बुलाती थी। तो ये छोटी छोटी बचपन की बातें होती हैं, यादें होती हैं जो कि मैंने आपसे शेयर की। तो आज जब ये बर्गर बन रहा था तो मुझे वो सब कुछ याद आ गया, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। तो यहाँ पर मज़ेदार से हमारे बर्गर रेडी हो रहे थे और यकीन करें जब हम घर आए थे ना, बच्चों ने खाए सब ने, तो इतना मज़ा आया। मेरे बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मा आप लोग ये वाला बर्गर पसंद करते हो, हमें तो जिंगर बर्गर पसंद है, या वो पैटी बर्गर, क्रंची बर्गर, पता नहीं बहुत से आ गए हैं अब तो मैंने उनको बोला कि ये वाला बर्गर मुझे हमेशा पसंद आया, कभी भी मैं इसको भूल नहीं सकी कि भाई ये बर्गर जब भी आता है ना मैं कहती हूँ मैंने यही खाना है। तो इस तरीके देखिए ये जो अंडे की कोटिंग कर रहे हैं ना, इस तरीके से अंडा फेंट के तवे पे डाल देते हैं, फिर उसके ऊपर जो बर्गर बन का ऊपर का हिस्सा होता है ना उसको वो अंडे के ऊपर लगा देते हैं और इस तरीके से ये पूरी अंडे के ऊपर कोटिंग हो जाती है। ये देखिए पूरे बर्गर पे कोटिंग की है, जो कि मुझे बड़ा मज़ा आता है और इतना सॉफ्ट और जूसी बन जाता है ना कि मतलब खाने में भी मज़ा आता है और देखने में भी बहुत मज़े का लगता है। इस तरीके से ये सारे बर्गर्स के ऊपर जो है ना अंडे वाली कोटिंग कर देते हैं, तो कितनी मज़े की लगती हैं ये। बस इसको देखते ही हमारी बचपन की बहुत सी ऐसी यादें आप सबकी होंगी। तो ज़ाहिर सी बात है मैंने कहा चले मैं आपका शेयर कर लूँ। तो हर किसी के साथ ये सब कुछ होता है। हम लोगों ने भी जब फर्स्ट टाइम जिंगर बर्गर खाया था तो मैं खुद हैरान हो गई थी कि ये जिंगर मतलब कैसे बना हुआ है। फिर मुझे शौक़ हुआ, तब मेरे बच्चे छोटे थे जब जिंगर आया था, तो तब मैंने फ़र्स्ट टाइम घर पे भी ट्राई किया था। वो वाला बर्गर भी मैं कभी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी जो मैं घर पे बनाती हूँ। जिंगर बर्गर वो बहुत टेस्टी बनता है। मार्केट से तो आप खाते ही हैं, लेकिन जो मैं घर में बनाती हूँ वो बहुत यम्मी लगता है। तो किसी दिन मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जो मेरी छोटी सिस्टर हैं वो आज भी ये वाला बर्गर मतलब मिस करती हैं। कभी हम इकट्ठे होते हैं ना बहन भाई, तो वो मुझे बोलती हैं कि आज फवा जी वही बर्गर मंगाते हैं जो उस टाइम पे होता था बिस्मिल्लाह वाला बर्गर, बहुत फेमस था बिस्मिल्लाह बर्गर के नाम से। तो हम लोग उसी का खाया करते थे। बहुत अच्छी बहुत बड़ी उसकी शॉप थी, बड़ा साफ़ सुथरा वो बनाता था। ये वाले भाई भी बहुत अच्छा बनाते हैं, वो तो खैर बहुत ही मज़े का होता था। शायद वो हमारे बचपन की याद है इसलिए हमें आज तक याद है। तो अभी भी मेरी छोटी बहन जब आती है तो हम ये वाला बर्गर बहुत याद करते हैं और बहुत शौक़ से किसी दिन इसको मंगा के खाते हैं। तो आज भी हम वही करने वाले हैं। ये बर्गर अब मैं लेके घर जाऊंगी। ये रेडी हो गया है, सारे बर्गर यहाँ पे उन्होंने रेडी कर लिए थे। ये अब हल्का सा ऑयल तवे पे लगाकर इन सब बर्गर्स को सेकेंगे और इसको कट कर देंगे। अच्छा, आपकी मर्ज़ी होती है, आप 4 पीसीस करवाएं, 3 करवाएं, 2 करवाएं या फुल रहने दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो हमारे बर्गर रेडी हो गए हैं। ये हैं बर्गर जो लेकर आए हैं बच्चों के लिए। अभी सब बच्चे खाएंगे। बहुत टेस्टी बना के दिया उसने, सच में खा के देखा है मैंने, बहुत मज़े का। अभी गए हैं हमारे घर से मेहमान, बस अभी उनको रवाना किया और मैं भी जा रही हूँ। थोड़ा सा काम है मुझे, तो वो करके देखिए। आज तो मैं कुछ शूट भी नहीं कर पाई, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी जिसकी वजह से मैंने ना कोई वीडियो शूट की ना घर में कुछ एक्टिविटी की। बस जो भी थोड़ी बहुत वीडियो बनाई है आज आपको देखनी पड़ेगी। सिम्बा जो है ना मुझे तंग कर रहा है और ये बाहर भाग रहा है क्योंकि हम लोग निकल रहे हैं। ठीक है फिर ओके। हाँ यही है ना मेरा, मेरी ब्लैक तार है, ये नहीं है।
पापा फिलहाल यही पड़ा है, घर में चावल खराब हो गए। नहीं मैं पूछ ये है जी एक और पठानों का होटल जहाँ पर फेमस चाय, इसका नाम क्या है भला? कोयटा प्याला होटल, कोयटा कारी प्याला टी स्टार। ये है जनाब कोयटा प्याला, पता नहीं कुछ और टी स्टार। इनकी भी चाय बहुत दो टेस्टी कप होती चाय ला दें डिस्पोजेबल में। हाँ है। ये देखिए कितनी रौनक है इस तरफ, सब बाहर बैठे हैं लोग इस टाइम भी, हालांकि रात का काफ़ी लेट हो गया टाइम है ना, तो इस टाइम भी सब बैठे हुए हैं और चाय शाय चल रही है इधर। बहुत रौनक होती है इस इलाके में भी। तो जी अभी हम आए हैं यहाँ चाय पीने के लिए। इनकी चाय बहुत मज़े की होती है, बल्कि आ गई है चाय हमारी। तो आज दिन भर मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेहमान थे, घर आ गए थे। दिन में लाइट ने बहुत परेशान किया और मुझे आज हल्का हल्का फीवर भी था। अभी मैं फ़्रेश हुई हूँ तो कुछ ज़रा मेरा सर हल्का हुआ है, सर बहुत भारी हो रहा था, सर में शदीद दर्द था, जिसकी वजह से मैंने आज किचन में ना कोई कुकिंग की, ना घर में कुछ वीडियो शूट की, ना कुछ भी व्लॉगिंग नहीं की। जो कुछ होगा आप थोड़ा सा इस वीडियो में देखेंगे जो भी मैं शूट कर पाई हूँ। तो आगे फिर इंशाल्लाह कल के साथ कल की रूटीन देखेंगे, जो भी कल मैं शूट करूँगी तो फिर आपको दिखाऊंगी। आज के वीडियो में बस यही कुछ कर सकें, थोड़ी सी मेरी वीडियो है। अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। और अभी अल्लाह हाफिज़ से पहले मैं आपको चाय दिखाती हूँ, जो इनकी चाय है बहुत मज़े की, बहुत प्यारा सा इनका कप है, इतना खूबसूरत सा। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये इनका कप बहुत प्यारा, इसमें चाय है बहुत मज़े की। अब इसको पियेंगे, इंजॉय करेंगे। हाँ जी, तो मैंने सोचा है कि चाय तो हमने ले ली है, बट मैंने आपको मंसूर से नहीं मिलवाया। अस्सलाम वालेकुम। ये बैठे हैं जी, सलाम कर लें और साथ ही अल्लाह हाफिज़ भी अभी बोल देंगे अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है इसके यूट्यूब फैमिली? हाँ जी, अब ये फैमिली है हमारी। पता है इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, मुझे पढ़ के बहुत खुशी होती है। जो भी मुझे कमेंट्स करते हैं थैंक यू सो मच, और पसंद करने का, अप्रिशिएट करने का शुक्रिया। तो अभी हम लोग मैं फेक आईडी से जाके करता हूँ कमेंट। इतने अच्छे आप नहीं हैं कि फेक आईडी से जाके कमेंट्स करेंगे, वो मेरी वीडियो के ऊपर। हाँ इतना टाइम नहीं होता है ना। हाँ वही ना। चले अब अल्लाह हाफिज़ करते हैं। मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तो अल्लाह हाफिज़ बोल चुकी हूँ। मैंने सोचा कि मंसूर साथ है तो इनका भी सलाम ले लें और अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।